एसएससी फेज 13 परीक्षा में कई एग्जाम सेंटर पर पेपर शुरू ही नहीं हुआ। उठा के लोगों को ले जा रही थी जैसे ये आतंकवादी हैं। क्योंकि सर्वर ही डाउन था और हजारों छात्रों को 4 से 500 किलोमीटर दूर रैंडम सेंटर पर भेज दिया गया बिना किसी सूचना या व्यवस्था के। अब सोचिए, एक तरफ सरकार कहती है डिजिटल इंडिया और दूसरी तरफ एग्जाम के दिन माउस नहीं चलता है। एक तरफ कहा जाता है यंग इंडिया को सशक्त करेंगे, लेकिन जब युवा सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं, लाठी चार्ज किया जाता है। क्या हम 21वीं सदी में है या अंग्रेज के जमाने में? क्या युवा की मेहनत का यही नाम है अपमान? जितना मारोगे, मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे हम, अपनी बच्चों की लड़ाई के लिए जान दे देंगे। और बेइज्जती। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सिस्टम फेल क्यों हुआ, सवाल ये है कोई जवाबदेही क्यों नहीं। हम बात कर रहे हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम की, जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक देश भर में होना था। लेकिन कई केंद्रों पर अचानक सर्वर क्रैश और कुछ छात्रों का एग्जाम बिना पेपर दिए ही रद्द कर दिया गया। यही नहीं, बिना सूचना के छात्रों को दूर दूर के एग्जाम सेंटर भेजा गया। मतलब छात्र का सेंटर बिहार में था और भेजा गया झारखंड। अब बात करते हैं असल में हुआ क्या। एसएससी ने एग्जाम की जिम्मेदारी एक एक्सटर्नल वेंडर को दे दी थी, जिसे तकनीकी व्यवस्था संभालनी थी। लेकिन ग्राउंड पर ये वेंडर पूरी तरह फेल हो गया। नतीजा, हजारों छात्रों का सालों का परिश्रम बर्बाद हो गया। एक छात्र ने गांव से 200 किलोमीटर आकर एग्जाम देने की कोशिश की, लेकिन सेंटर पर कहा गया सिस्टम नहीं चल रहा, एग्जाम कैंसिल है। अब सोचिए, जिसने किराया जोड़ा, उधार लिया, 6 महीने जॉब छोड़कर पढ़ाई की, वे क्या महसूस कर रहा होगा। जब उन छात्रों और शिक्षकों ने एसएससी ऑफिस और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई तो हुआ लाठीचार्ज। 31 जुलाई 2025 को हजारों छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली चलो आंदोलन किया। जंतर मंतर और जीडीओ कॉम्प्लेक्स लोडी रोड दिल्ली पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कई छात्र घायल हुए, कई शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि छात्र सिर्फ ये पूछना चाहते थे हमारे सपनों के साथ मजाक क्यों हुआ। छात्रों और शिक्षकों की मांग थी एग्जाम वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए, सभी स्टूडेंट को री एग्जाम का मौका दिया जाए और पूरे मामले की जांच और जवाबदेही तय हो। भविष्य में एग्जाम प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी और डिजिटली ध्यान पूर्वक हो। एसएससी शिकायतों के लिए रियल टाइम कंप्लेंट सिस्टम चालू करे। आखिर ये सबके पीछे दोषी कौन था? एसएससी, जिसने बिना तैयारी गलत वेंडर चुना। वेंडर कंपनी जो टेक फेलियर के लिए जिम्मेदार है। सरकार और पुलिस प्रशासन जो छात्रों की बात सुनने के बजाय लाठी चलवा रही है। और पूरी तरह व्यवस्था जो सालों दर साल ऐसे ही फेल होती जा रही है। आखिर इस सब का समाधान क्या है? ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना होगा, वेंडर जवाबदेही फिक्स करनी होगी और सबसे जरूरी छात्रों के साथ न्याय करना होगा। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, ये लाखों युवाओं के सपनों की परीक्षा थी। और जब वे सपने कुचले गए तो आवाज उठाने पर लाठी भी चली। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये अन्याय आपके साथ भी हो सकता है। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट में जरूर बताएं आपके हिसाब से इस समस्या के लिए कौन जिम्मेदार है और इससे निपटने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सच्चाई और लोगों तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करें।